श्लोक नंबर, देखो ये हमने किए थे सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो कल्प स्थान 8 में सारे दिए हुए हैं कि वात रोगजन्य कितने 18 हैं, 24 पित्त हैं, कफज के कीट जो हैं वो 13 हैं और कीटों की संख्या 67 है। एक क्वेश्चन आता है कुल कीट, कुल कीटों की संख्या पूछे 167, कीटों की संख्या पूछे 67, कुल कीटों की पूछे 167। श्लोक नंबर 142 से पहली वाली लाइन देखो, दूषी कीट के दंश के लक्षण अंडरलाइन करना है। स कंडुदाह विसर्प पाकी, कंडुदाह और विसर्प की तरह लक्षण देखने को मिलते हैं। स वर्धते स उग्र गंधे असृग, वर्धते स उग्र गंध किसका, प्राण हर कीट के दंश का लक्षण है। उग्र गंध जैसा जो है रक्त निकलता है या रक्त निकलने से उग्र गंध प्रभावी होता है। नेक्स्ट है दूषी विषलूता, दूषी विषलूता के काटने से जालक आवृतम, कैसे दंश बनते हैं, जो कृष्ण श्याम होंगे और ऐसे होंगे जैसे उनके ऊपर जाल का आवृत आया हुआ है। श्लोक नंबर 147, श्लोक नंबर 147, दूषी विष चूहे के काटने के लक्षण। आदंश शोणितम पांडु मंडलानी ज्वर उरुचि, चूहे विष के दूषी विष पीड़ित से काटने पर पांडु कलर का रक्त निकलता है, मंडल पड़ते हैं, ज्वर होता है और अरुचि होती है। आईएमपी, चूहे के दंश स्थान के असाध्य लक्षण क्या है। शब्द अश्रुति ज्वरा, वो बाधिर हो जाता है। शब्द अश्रुति का मतलब सुनाई ना देना। शिरो गुरुत्वम लालार अश्रिक छर्दी, मुख से लाल निकलना और रक्त निकलना, है ना, रक्त अश्रिक छर्दी मतलब रक्त की उल्टी होना। श्लोक नंबर नेक्स्ट, गिरगिट के काटने के आईएमपी, गिरगिट को बोलते हैं क्रिकालक, क्रिकालक के काटने से मोह होता है, पुरुष भेद अतिसार लगता है। पुरुष भेद का मतलब है अतिसार जैसा। दस्ते शाद क्रिकालक के, क्रिकालक के काटने से सुश्रुत के बोलते हैं क्रिकालक के काटने से बिच्छू जैसी पीड़ा होती है, बिच्छू जैसी पीड़ा, क्रिकालक के काटने से बिच्छू जैसी पीड़ा होना शुरू होती है। श्लोक नंबर 150, बिच्छू दंश के लक्षण में दहत्य चरक बोलते हैं अग्निरिवादो तू भिन्नतिर ऊर्ध्वाशुच, अग्नि आग की जलाने की तरह जलन होती है, साथ में भिन्नति कोई तोड़ता है, ऐसे खींचता है ऊपर की तरफ, ये तोड़ता है, ऐसी पीड़ाएं होती हैं। चीरने फाड़ने, भिन्नतिर ऊर्ध्वाशु, जल्दी ही ऐसे जैसे चीर फाड़ की दर्दें होती हैं वैसा। वृश्चिकस्य विषयाति दंसे पाशुत, कुछ नहीं, इतना अंडरलाइन करो कि ऐसी दर्दें जो है होना शुरू होती। श्लोक नंबर 151, असाध्य वृश्चिक लक्षण दगद घ्राण रसन उपहतो नर, अगर मान लो काटा हो तो घ्राण और रसान इंद्रिय दोनों को दोनों उसके वैसे क्या दृग है, ये दृग है, दृग होती है अक्षी देखना, आंख घ्राण और रसन का इंद्रियों का उपहत होना शुरू हो जाए तो समझना चाहिए असाध्य वृश्चिक दंश है। अगर जहरीला बिच्छू काट ले तो आंख नाक और रसन इंद्रिय जो है वो प्रभावित हो जाती, निष्क्रिय हो जाती। श्लोक नंबर 152, कणभ, कणभ होता है काला भौरा, काले, आपने देखोगे ततैया की तरह होता है, काले काले बड़े ज्यादा भौरे होते हैं, मोटे मोटे साइज के। तो काले भौरे के काटने का लक्षण दिया है, देखो लक्षण याद रखने के लिए बताया कैसे है। दंशश्चाप विशीर्यते, जहां पर उन्होंने दंश किया होगा काले भौरे ने, वहां पर विशीर्ण होना शुरू हो जाएगा, वो चमड़ी जो है वो स्थान जो है गिरने लगेगा, मांस गलने लगेगा, गल के गिरने शुरू होगा। श्लोक नंबर नेक्स्ट, उच्चिटिंग हरिष्ट रोम स्तब्ध लिंगो भृष अर्तिमान, ये स्तब्ध लिंग से याद रह जाता है। उच्चिटिंग के काटने पर हरिस्ट्रोंग होना, लिंग का स्तब्ध होना और भृषम अर्ति होती है उच्चिटिंग के काटने पर। आईएमपी, उच्चिटिंग का लक्षण आईएमपी। ऊपर आपने भेद लिखना शुरू करने हैं सबसे पहले, यहीं पर लूता के भेद होते हैं 16, भागवत के अकॉर्डिंग लूताएं होती हैं 28। आईएमपी क्वेश्चन आया था। गलगोलिका 6,
गलगोलिकाएं 6 प्रकार की होती हैं, चूहे 18 प्रकार के, मच्छर 5 प्रकार के, और मक्खी पूछें तो 6 प्रकार की। मक्खी शब्द से नहीं आएगा, पर माक्षिक, मक्खी को क्या बोलते हैं, माक्षिक, माक्षिक पूछ सकते हैं ना। माक्षिक कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। तो 4 नहीं? माक्षिक 6, मक्खियां 6, मच्छर 5, ओके। है ना। मच्छरों को मशक बोलते हैं, मशक, मशक, मच्छरों को मशक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 158। उससे पहले ना आप सुश्रुत के अकॉर्डिंग बिच्छुओं के प्रकार लिखो। बिच्छुओं के प्रकार, यहां पर हमने बिच्छू का दंश पढ़ा ना, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बिच्छू लिख लो। मंद बिच्छू, मंद बिच्छू, मध्य बिच्छू और तीव्र बिच्छू, ये तीनों लिखो। मंद बिच्छू लिखो 12, मध्यम लिखो 13 और तीव्र लिखो 15। सॉरी, 12 3 15, 13 नहीं है, 3 है। 12 3 15, 12 3 15, 13 नहीं है, जो काट के 3 करना है। 12 मध्यम होते हैं 3, तीव्र होते हैं 15। श्लोक नंबर 158। 158, तू स्थगिका अश्रुहितम। स्थगिका, स्थगिका क्या है, एक माक्षिक है, मक्खी है, और इससे क्या होता है, सद्य प्रसाविणी, इसको काटने से तुरंत ही स्राव होने लगता है। श्यावा दाह मूर्छा ज्वरान्वितम पीड़िकाएं, कैसी पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें दाह हो, ज्वर और मूर्छा साथ में आना शुरू हो जाती है। IMP है उच्च। उच्चिटिंग और बिच्छू के काटने से वात प्रकोप होता है। चरक के अकॉर्डिंग, चरक बोलते हैं उच्चिटिंग, झिंगुर को इसको बोलते हैं उच्चिटिंग, झिंगुर को उच्चिटिंग, पीछे जो पढ़ा हमने, प्लस वृश्चिक। बार बार पढ़ेंगे बच्चों, तब कहीं जाके आपकी पकड़ बननी है, एक बार की बात नहीं है, 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा। बिच्छू और उच्चिटिंग के काटने से वात प्रकोप, और अभी पढ़ लेंगे तो रिवीजन में फायदा होता है। वात प्रकोप, और उपचार होता है इसका उष्ण उपचार, गर्म से ठीक होता है। शीत निषेध होता है, आगे कहानी बदल जाएगी, पर अभी आपने यही याद रखना है। उच्चिटिंग और बिच्छू के काटने पर वात प्रकोप होता है, चिकित्सा उष्ण चलती है, और शीत निषेध होता है। कीट के काटने पर या कीटों के काटने पर वात पित्त प्रकोप होता है, वात प्लस पित्त का प्रकोप होता है, और साथ में शीतल क्रिया की जाती है, इसकी चिकित्सा होती है शीतल क्रिया। हालांकि बिच्छू में शीतल क्रिया निषेध है। कणभ, कणभ के काटने पर कफ प्रकोप होता है, आगे आएगा, वैसे यहाँ यहीं से याद रखना शुरू कर देना है। कणभ के काटने से कफ कुपित होता है। श्लोक नंबर 163, इसका थोड़ा दूसरा पार्ट अभी दूसरी बार लिखवाता हूं, अभी इतना लिखो, फिर श्लोक नंबर अंडरलाइन करो। 163, मंद विष सर्प के लक्षण, कौन कौन से सांप ऐसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो मंदवीर्य हो, वृद्धावस्था में, बाल अवस्था में, त्वचो मुक्तावस्था में। आपको पता है सांप केंचुली छोड़ता है, जब केंचुली छोड़ चुकी हो ऐसे में सांप जो है मंद विष होता है। सर्पा मंद विषा स्मृता, ऐसे में मंद विष होता है। लेकिन एक अपवाद है कि गोनस सांप जो है वो वृद्धावस्था में इसका विष बढ़ता है, वृद्धावस्था में गोनस सांप का विष बढ़ता है। श्लोक नंबर 164, सर्व देह आश्रितम क्रोध विषम सर्पो विमुंचति, विष जो है वो पूरे के पूरे देह में आश्रित होता
ठीक है ना। ये यहाँ पर 164 में सर्वदे आश्रितम क्रोध विषम सर्पो विमुंचति, मतलब वैसे तो सांप के विष बोलते हैं, विष कहाँ रहता है, सारे देह में रहता है, पर जब क्रोधित होता है तब वो बाहर निकलता है, विमुंचति छोड़ता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो, वात उल्लवण विषम प्राया उच्चिटिक सवृश्चिका, जो मैंने आपको लिखवाया, उच्चिटिंग और बिच्छू में वृश्चिक में वात दोष कुपित होता है। वात पित्त लवण कीटा श्लेष्मिका कणभाद्या, IMP जो मैंने लिखवा दिया ऊपर, वहीं से भी याद करना, बार बार यहाँ भी याद करना। एक बार क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट अंडरलाइन करनी है, श्लोक नंबर ये वाला, श्लोक नंबर 166 जो एक बार क्वेश्चन आया था, यस्य ही दोषस्य लिंग अधिकस्य लक्ष्यते तस्य तस्य औषध कुर्यात् विपरीत गुणा क्रिया। ये किसका चिकित्सा सूत्र है? विषयों का चिकित्सा सूत्र है। विष का चिकित्सा उपक्रम है कि जिस जिस दोष के लक्षण अधिक मिलते हैं वैसे वैसे दोष के लक्षणों के अनुसार ही विपरीत गुण रूप क्रिया जो है वो करनी चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना। नेक्स्ट आओ, इसको बोलते हैं विरुद्ध चिकित्सा। विरुद्ध चिकित्सा नेक्स्ट आपने लिखना है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वृश्चिक दंश में, वृश्चिक दंश में उष्ण कर्म निषेध है। वृश्चिक दंश में उष्ण कर्म निषेध है। और उच्चिटिंग काटने पर, चरक बोलते हैं, वात दोष कुपित होता है। उच्चिटिंग के काटने पर वात कुपित होता है और इसमें शीतल क्रिया निषेध है। शीतल क्रिया निषेध है। और कणभ में अभी आपको लिखवाया, कफ प्रधान होता है और इसमें शीत क्रिया की जाती है। ये बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट आना है, कीट में आपको लिखवा दिया, वात पित्त प्रधान होता है, शीत क्रिया करनी चाहिए। कीट में वात पित्त प्रकोप होता है और शीत क्रिया की जाती है, लिख लेना है। और साथ में जो ऊपर पढ़ा हमने विष वाला, विष में भी लिखना है कि इसमें दोष विपरीत चिकित्सा की जाती है। दोष विपरीत चिकित्सा, ऊपर श्लोक है उसी में से उठा के लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 172, अवृश्चिको उच्चिटिंग प्राया शीतो विधिरहिता। वृश्चिक और उच्चिटिंग में शीत क्रिया हितकारी नहीं होती है, यहां पर अ लगा हुआ, शीत चिकित्सा हितकारक नहीं होती। क्या चिकित्सा करनी है वृश्चिक में? वृश्चिके स्वेद अभ्यंग घृतेन लवणेन च सेकाश उष्णान पिंजति भोज्य पानम च सर्पिषि। वृश्चिक के दंश में स्वेदन करना है, अभ्यंग करना है, घृत में नमक मिला करके सेक और उष्ण चिकित्सा करनी है। यहीं पर सुश्रुत बोलते हैं कि वृश्चिक दंश में उष्ण कर्म निषेध है। चरक उष्ण क्रिया करने को बोलते हैं, सुश्रुत निषेध बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, श्व बोलते हैं कुत्ते को। श्व त्रिदोष प्रकोपक होता है, धातु विप्रिय कर देता है या धातु के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शिरो अभितापी लाला श्राव अधो वक्तस्था, और नीचे मुख लटका के चलता है, ये इसके लक्षण होते हैं। पागल कुत्ते के लक्षण है ये। त्रिदोष प्रकोपक होता है, धातु विपरीत उत्पन्न करता है और साथ में शिरो अभितापी, लार निकलती रहती है और वक्त्र अधो रखता है। आपके विमर्श में कुत्ते के लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी दिए होंगे। सुश्रुत ने श्व प्रकोपक लक्षण बोले हैं, वात प्लस कफ प्रकोप होता है, वात प्लस कफ प्रकोपित होता है। और उसके लक्षण दिए होंगे, चाहे सुश्रुत से पढ़ लेना या यहाँ पर आपके विमर्श में लिखे होंगे तो उसको अंडरलाइन करना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, तदा प्रस्त सत लांगलून हनुस्कंधो अति लालवान, ऐसे करके लिखा है। अत्यर्थ बधिरो अंधस्य सो अन्योश अन्य धावती, एक दूसरे की तरफ भागता रहता है ऐसे। सुप्तता जायते दन से कृष्ण च अति स्त्रव्य असरिक, और अगर जहां काट ले वहां पर सुप्तता सूनापन और काला कलर का रक्त जो है वो स्त्रवित होने शुरू हो जाता है।
ये इसको हम सुश्रुत में पढ़ लेंगे तब भी चल जाएगा। अन्य अप्य विविधा व्याल कफ वात प्रकोपा, अन्य भी कोई अगर व्याल वगैरह काटे उसमें भी वात और कफ ही कुपित होते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 181 पे आओ। शिरोगते विषे नस्तम कुर्यात् मूलानि बुद्धिमान बंधु जीवस्य भार्ग्या सुरस असितस्य च, अगर विष सिर में हो तो नस्य करवाना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। कैसे? बंधु जीव से, भार्गी से, सुरस से और असितस्य, इनकी चटनी करके काली तुलसी, सुरस असितस्य मतलब काली तुलसी और भार्गी बंधु का प्रयोग करके नस्य करवाना चाहिए। सुरस का मीनिंग होता है तुलसी, सुरस पर्याय होता है तुलसी का। भागवत ने तुलसी का वर्णन तुलसी के नाम से किया है, उन्होंने सुरस का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भागवत जो है वो तुलसी नाम सर्वप्रथम भागवत ने दिया। श्लोक नंबर 199। श्लोक नंबर 199। कीट विष चिकित्सा क्षीरी वृक्ष त्वक आलेप शुद्धे कीट विष अपहा, किसी जो है ना वो क्षीरी वृक्षों की छाल का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। मुक्त लेपो वरम, अंडरलाइन करना। नीचे नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 210। श्लोक नंबर 210। कीट दष्ट क्रिया सर्वा सामान्य स्यु जलोकासम, कीट विष में सभी जलोका के समान चिकित्सा करनी चाहिए। वात हित चपी क्रिया प्राय प्रशस्यते, यहाँ से मैंने आपको लिखवाया है कीट विषों में हमेशा हमें वात पित्त शामक क्रिया करनी है, और दूसरी चिकित्सा बताई है कि कीट विषयों में जलोका के समान चिकित्सा करनी है। यहाँ पर आपने लिखना है विषैले कीट प्लस जलोका में सेम चिकित्सा, विषैले कीट और जलोका में सेम चिकित्सा करनी है, क्योंकि वात पित्त प्रकोप होता है इसमें, वात पित्त प्रकोप होता है। दूसरा यहीं पर लिख लेना है उच्चिटिंग प्लस बिच्छू में वात कुपित होता है और सेम चिकित्सा है, वात कुपित होता है और सेम चिकित्सा करना। तीसरा कणभ प्लस मूषक, कणभ और मूषक में कफ प्रकोप होता है और सेम चिकित्सा करनी है। कफ प्रकोप होता है प्लस चिकित्सा कैसी है? सेम चिकित्सा करनी। नेक्स्ट आना है पंचशीर्ष अगद 218। शीरीष फल मूल त्वक पुष्प पत्र समघृत श्रेष्ठ पंचशीर्ष अगदम विषाण प्रवरो, विष जो है उसके नाशक के लिए पंचशीर्ष अगद का यहाँ पर रेफरेंस मिलता है। पंचशीर्ष अगद विष को नष्ट करने में श्रेष्ठ बताई गई है। श्लोक नंबर 222 222वां श्लोक। चिकित्सितम इदम तस्य कुर्याद आश्वासनम बुधम, शंका विष का वर्णन चरक ने किया है। रेफरेंस आता है शंका विष का वर्णन किस आचार्य ने किया? चरक ने। और चिकित्सा दी है आश्वासन। अथर्ववेद में शंका विष की चिकित्सा जो है वो मंत्र उच्चारण है, मंत्र। और सुश्रुत ने शंका विष का वर्णन नहीं किया है, सर्पांग विहित का वर्णन किया है। सुश्रुत ने सर्पांग विहित का वर्णन किया। और कुपित इन दोनों में वात होता है, चाहे सर्पांग विहित हो चाहे शंका विष हो, कुपित सिर्फ वात ही होता है। श्लोक नंबर 228। विषिकर अपथ्य विरुद्ध आदेशन क्रोध भय आसन मैथुन वर्जित विषमुक्तो दिवा स्वप्न च विशेषता, ये सब वर्ज्य आहार है, इनका विरोध जो है मतलब इनका जो है अपथ्यों को त्याग्य कर देना चाहिए। श्लोक नंबर गर्विश लक्षण, श्लोक नंबर 235 गर्विश लक्षण। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है यहाँ से, गर्विश के लक्षण और वमन योग
बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है। गर्विश में स्यात पांडु कृशो अल्पग्नि गरस्य उपजायते, शरीर जो है पांडु वर्ण का हो जाता है, कृष हो जाता है, अल्पग्नि युक्त हो जाता है। मर्म प्रधमन, प्रधान नहीं है, मर्म प्रधमन मतलब धड़कने लगता है हृदय। अधमान शबिथु हस्तपादयों, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है। साथ में जठर रोग, ग्रहणी रोग, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय ज्वर आदि रोग हो जाते हैं। आप देखेंगे जठर रोगों में भी हाथ पैरों में सूजन होती है, ये गर्विश के लक्षण है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कालस्य गोरात्मम स्वप्ने गोरस्य कालकम विकीर्ण नासिकम वापी प्रपश्यत विहित इंद्रियम, ऐसा किस विष के लक्षण में होता है कि काला आदमी अपने आप को गोरा देखता है और गोरा आदमी अपने आप को काला देखता है स्वप्न में। और आप विकीर्ण नासिका, नासा जो है विकीर्ण लगती है, सही स्थिति सही पोजीशन पे नहीं होती, और इंद्रियां विहित हो जाती हैं, ये लक्षण किस विष का लक्षण है? ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा है, गर्भ विष का लक्षण है। काला अपने आप को गोरा देखता है, गोरा अपने आप को काला स्वप्न में। लेकिन नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 239, सूक्ष्म ताम्र रजंस तस्मै क्षोद्रम हृदय विशोधने, वमन योग है। गर्विश में वमन कैसे करवाना चाहिए? ताम्र का रज, ताम्र का चूर्ण लेना है और उसको क्षोद्र मधु में मिला करके वमन करवाना है, इससे हृदय विशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हृदय तत् शाणम हेम चूर्ण से दापेत, उसके बाद जब हृदय शुद्ध हो जाता है मतलब वमन हो जाता है, और शुद्ध शरीर को एक शाण की मात्रा में हेम चूर्ण देना चाहिए। हेम होता है सोना, सोने का चूर्ण जो है वो चटाना चाहिए। हेम सर्व विषाण्याशु गर्विषम विनिश्यति, सोना जो है सभी विषयों में गर्विष को भी मार देता है। जिस कैसे न संजते हेम पांगे विषम पद्य दले अंबुवत, पद्यम होता है कमल, और अंबुवत मतलब जैसे, दले मतलब पत्थर, जैसे कमल के पत्ते में अंबु जो है वो नहीं टिक पाता, वैसे ही सोने का प्रयोग करने पर, हेम का प्रयोग करने पर गर्विष जो है वो शरीर में नहीं टिक पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस विष के अध्याय में। आपसे छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विष के वमनार्थ किसका प्रयोग होता है? विष में वमनार्थ लिख लो, वमनार्थ किसका प्रयोग होता है? ताम्र चूर्ण का या ताम्र रज का, यहां पर रज शब्द प्रयोग किया हुआ। किसके साथ होता है? मधु के साथ। और शुद्ध हृदय में स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है? एक शाण, ऊपर श्लोक में पढ़ना बच्चों, शाणम तम हेम चूर्णम। श्लोक नंबर 248, श्लोक नंबर 248, इति अमृतम घृतम, रेफरेंस है सर्व विषाणाम स्याद घृतम उत्तमम, सभी विषयों में उत्तम घृत माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 259, यहां पर एक लाइन आपने अंडरलाइन करना है, दंष्ट मात्रे दंशे आशु तम सर्पम लोष्ट में वा, जिसको दंश किया हुआ है उसको मिट्टी के ढेले को उसको काटना चाहिए या फिर सांप को ही काट लेना चाहिए। ये एक रेफरेंस मिलता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, पर हो सकता है ये इस बड़ा ऑथेंटिक हो, है ना, इसको एक बार देखना। नेक्स्ट आपने अंडरलाइन करना, लिखना है, एडिशनल लिखना है, विष का चिकित्सीय प्रयोग सर्वप्रथम वाघभट ने दिया है। विष का चिकित्सीय प्रयोग जो है वो वाघभट ने दिया है कि विष को चिकित्सा में प्रयोग लाया जा सकता है। रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग रक्त सरसों के तेल में विष का संरक्षण होता है। रक्त सरसों के तेल में विष का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है सर्व विष के लिए मूल विष का प्रयोग होता है या स्थावर विष का। सर्व विष के लिए मूल विष का प्रयोग होता है, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 दंश होते हैं, सर्पित, रदित और निर्विष। मैंने शायद आपको पीछे लिखवाए हैं, जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। सर्व विष के लिए प्रवर मात्रा होती है 8 यव। जैसे मान लो ये है ना, जैसे सर्व विष के लिए मूल विष का प्रयोग होता है तो उसकी मात्रा होती है 8 यव, मध्यम के लिए होती है 6 यव और अल्प के लिए होती है 4 यव, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ
एक मिनट रुकना, आज के लिए ना